हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एसके सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं कि अभी जस्ट एग्जाम छूट चुका है, विद्यार्थी का जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हुए। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहा हूँ आप सभी को, बने रहिएगा। विमलकांत पटेल। पेपर का लेवल क्या रहा? बहुत इजी था, मैथ्स वगैरह बहुत इजी था। पोस्ट आप किस पोस्ट का एग्जाम? ये ओपीपीटी का था। मैथ का क्या था सर? मैथ बहुत इजी आया था या एडवांस भी प्रश्न पूछा गया था? नहीं, एडवांस वगैरह से जो भी था, मेंसुरेशन जो भी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। DI से भी प्रश्न? हाँ, DI के 4-5 क्वेश्चन थे। CISI से? CISI से भी 2-3 क्वेश्चन थे। परसेंटेज से कोई क्वेश्चन नहीं। रेशियो से? रेशियो परसेंटेज ज़्यादातर वो उसमें क्वेश्चन बनाया था, जो वो DI आता है। हाँ, उसी में 2-3 रेशियो परसेंटेज वगैरह क्वेश्चन। मैथ को इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं या मॉडरेट? इजी कहेंगे, मॉडरेट भी नहीं, इजी। कितना आप अटेम्प्ट किए टोटल 105 के आसपास है। 105 के आसपास। और इसमें रीजनिंग में क्या क्या था सर? रीजनिंग में तो बहुत आसान था, रीजनिंग बहुत आसान पेपर था। जो भी एक एक क्वेश्चन सारा टॉपिक ही कवर किया गया था, 12 क्वेश्चन। किसी टॉपिक में ज़्यादा वेटेज नहीं था। करंट अफेयर का? करंट अफेयर भी बहुत कम था, ज़्यादातर रेलवे से क्वेश्चन था। रेलवे से टीचिंग ज़्यादा। और इसमें करंट जीके जीएस में क्या क्या था? जीके जीएस में भी जो केमिस्ट्री का 2-3 टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चन था। और फिजिक्स में जो लाइट टेबल से भी सवाल था क्या? किससे? पीरियोडिक टेबल से नहीं था। केमिस्ट्री में रिएक्शंस वगैरह से 2-3 क्वेश्चन थे। और फिजिक्स में लाइट का जो होता है ना, लेंस वगैरह मिरर का, उसका क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन था। हाँ। और क्या पूछा गया? बायोलॉजी से? और मेन वो है कि जो CRM वगैरह था और मार्केटिंग मैनेजमेंट था, वो सब में सब रेलवे का क्वेश्चन पूछा गया था, कोई अलग थ्योरी नहीं है। नहीं, वो तो टेक्निकल वाला था, ये टेक्निकल नहीं था। ये था मार्केटिंग वाला क्वेश्चन था। आपके सेल से कटअप क्या रह सकता है सर? कटअप ये सब मेरे हिसाब से हाई जाना चाहिए, क्योंकि सारा पेपर आज इजी लग रहा था मुझे, तो मेरे हिसाब से 90+ जाएगा। शुभ नाम क्या हुआ आपका सर? विमलकांत। थैंक यू सो मच। क्या? अंकेश कुमार। हाउ इज द पेपर? पेपर का लेवल क्या रहा सर? पेपर का लेवल ठीक था सर। उसमें मैथ का क्या था सर, पूछा गया? मैथ बहुत इजी थी। मैथ और रीजनिंग तो काफ़ी आसान है। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 93। एक्यूरेसी उसमें क्या रहेगा? एक्यूरेसी लगभग 93%, 4% रही। हाँ। करंट अफेयर के क्या सवाल पूछे गए? DFCCIL के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे 5-6 सवाल, काफ़ी आए थे वैसे। और इसमें रीजनिंग में तो इजी थी। हाँ, एकदम बेसिक लेवल। आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है सर? कट ऑफ तो इसकी 80+ ही जाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। हेलो सर। हेलो भैया, नमस्ते। बताइए सर। हाँ सर। हाँ जी। कितना अटेम्प्ट किया सर आपने? देखो सर, मैंने 107 किया है। हाँ। और पेपर का मामला ऐसा है कि पिछली बार की तुलना में जो है कुछ भी नहीं है, कोई कट ऑफ का मतलब एनालिसिस नहीं कर सकते अपन। हाँ। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स मार्केटिंग वगैरह जो क्वेश्चंस थे, एक भी क्वेश्चन नहीं दिया। 24 क्वेश्चनों में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मार्केटिंग इकोनॉमिक्स से हो। तो पूरा चेंज है, मतलब पैटर्न वगैरह। और रियली उन लोगों का नुकसान होगा जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि सबको बराबर कर दिया। ईजी लेवल था, मैथ का भी इतना ईजी लेवल था बिल्कुल कि जैसे प्री से भी ईजी था, मतलब समझ रहे हो, जो प्री हुआ था अपना उससे भी ईजी था। मैं यही कहना चाहूँगा, पर ये तो थोड़ा सा अजीब ही हो गया। जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की है उनके साथ थोड़ा सा बुरा हुआ है। ठीक है सर। जनरल साइंस में क्या पूछा गया था? जनरल साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चन केमिस्ट्री से आए थे, और या फिर कोई लेंस वगैरह इनसे क्वेश्चन आए थे। बायो का क्वेश्चन नहीं आया। केमिस्ट्री से किस प्रकार का क्वेश्चन था? ये नॉर्मली क्वेश्चन थे, जो जैसे रिएक्शन जो होती है ना, जैसे संयोजन अभिक्रिया वगैरह हो गई, या फिर जैसे एक वो था जो योगात्मक अभिक्रिया, उनकी एग्जांपल दे रखी थी इधर उधर, मतलब वहीं से घुमाया पूरा क्वेश्चन। जो अभिक्रिया ही थी ना, वहीं से घुमाया। फिजिक्स से लाइट से भी प्रश्न है? फिजिक्स से लेंस वगैरह से था, अवतल दर्पण वगैरह से था, उनके एग्जाम्पल्स थे। उत्तल भी था क्या? हाँ, उत्तल लेंस था, अवतल दर्पण था। और उसके बारे में वो पूछ रखा था कि कितना क्या, मतलब वो जो बनता है ना, जो एफ, एक क्वेश्चन ऐसा था जो एफ का वर्टिकल था, मतलब कि जो फोकस दूरी होती है वो लेंस की क्षमता को क्या पारदर्शिता करती है, या फिर उसको बढ़ा के बोलती है, ऐसा कुछ था। एग्जाम कितने पार्ट में पूछा गया था सर? लगभग मैं बता दूं, साइंस था, मैथ था, और इसमें इकोनॉमिक्स और वो सेक्शन था। 2 पार्ट था, 12 नंबर के, जिनसे क्वेश्चन आया नहीं है, मतलब वो थे लेकिन। और इसका जो DFCCIL वगैरह का हिस्ट्री हो गया, और मैथ, रीजनिंग और जीके। रेलवे से भी सवाल था? रेलवे से पूरे बहुत ज़्यादा 48 क्वेश्चन थे रेलवे से। 48 क्वेश्चन? हाँ, जबकि आने 24 थे। ज़्यादा पूछा गया? ज़्यादा पूछा गया। जो इकोनॉमिक्स का पार्ट था उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया।
आप अपने अनुमान से बताइए, आप एक कंपटीशन फाइटर है, आपको आइडिया जरूर लगा होगा, कट ऑफ क्या रह सकता है सर? अगर रियली पिछली बार की तुलना में बात करें ना, तो देखो जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे वो आगे की चॉइस क्वेश्चन करेंगे, जिन्होंने जो रेलवे की इन्होंने दिया है ना इधर उधर से, मतलब सिलेबस से आउट हो, तो वो क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि वो कितने लोगों के सही होते हैं। बाकी नीचे तो सब मैथ भी सबके बराबर है, सबने पूरा किया है, और रीजनिंग बराबर है, जीके बराबर है, जनरल साइंस भी बहुत लो लेवल की है, तो सबकी बराबर है। तो वो क्वेश्चन अगर जिनकी ज़्यादा हो जाते हैं तो हो जाता है, कट ऑफ बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। इतने अच्छे रिव्यू देने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हेलो सर। हेलो, हम पेपर दिवाने आए हैं। हेलो सर। हाँ सर, पेपर का लेवल क्या रहा है? पेपर का लेवल इजी है या मॉडरेट कर सकते हैं, उतना भी टफ नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके लिए। बाकी इंग्लिश ये जो CRM है, मार्केटिंग है, इकोनॉमिक्स है, सारे में केवल रेलवे का आ रहे हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड आ रहे हैं क्वेश्चंस बस। करंट अफेयर के कितने प्रश्न पूछे गए? ओवरऑल देखें तो सब में करंट अफेयर और स्टैटिक रेलवे पूछ रहे हैं। CRM का एक भी क्वेश्चन नहीं है और मार्केटिंग का भी एक क्वेश्चन नहीं है, सारे में रेलवे का भरे हुए हैं। सारे कुछ रेलवे के, कितना प्रश्न था सर? सारे जितने हैं सारे रेलवे हैं। हाँ, रीजनिंग में क्या क्या था सर? रीजनिंग में इजी था, नॉर्मल बेसिक पूछ रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग, बाकी नॉर्मल थे, उतना इजी मतलब इजी ही थे सारे क्वेश्चन, सारे लोग अटेम्प्ट करके आए होंगे। और मैथ्स में भी सेम। हाँ हाँ, आप अपने सेंस से कटा बताइए क्या रह सकता है सर? 90 प्लस रहेंगे सर। 90 प्लस। हाँ 90 प्लस ही रहेंगे। आपका अटेम्प्ट कितना है सर? मैं तो 120 105 एक्यूरेसी में क्या रहेगा सर? एक्यूरेसी अराउंड कह सकते हैं कि 90 तो होना चाहिए शायद। आई विश फॉर बेस्ट, गुड लक सर। थैंक यू। हेलो सर, क्या नाम हुआ सर आपका? भूपेंद्र सिंह है मेरा नाम। पेपर का लेवल क्या है सर? पेपर तो इजी था। इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं या मॉडरेट? हाँ, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट है सर। बस थोड़ा जनरल साइंस अच्छी लेवल की थी और बाकी इजी था। केमिस्ट्री से क्या क्या सवाल आए थे सर? किस टॉपिक से आए थे? केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, ऑक्सीडेशन का आया था, जिसमें MnO2 का था, ऑक्सीडेशन का था उससे रिलेटेड। लाइट से भी था सर? हाँ, लाइट से था। फिजिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, रिफ्लेक्शन के वो आए हुए थे, लेंस के आए हुए थे, मिरर के आए हुए थे। ग्रेविटेशनल फोर्स से भी सर क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स से तो नहीं था। नहीं था। फिजिक्स से क्या था सर? गति से ये सब? हाँ, इससे था मेनली। लेंस मिरर हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, ये था। एक ये था कि इंसिडेंट रे किसके इक्वल होगी, रिफ्लेक्शन रे के, या मतलब काफ़ी ऑप्शन दे रखे थे। न्यूमेरिकल भी पूछा गया था फिजिक्स का? क्वेश्चन हाँ, एक था फोकल है, उसमें था कि इमेज मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद त्रिज्या दी हुई थी और उसको उसमें निकालना था उसकी दूरी, मतलब इस तरह दूरी का क्या होगी। हाँ, बायोलॉजी से भी सवाल था क्या? हाँ बायोलॉजी से भी सवाल जो पौधे होते हैं अपना उत्सर्जन जो है ये कैसे नहीं करते हैं, तो सब ऑप्शन से सही सही और एक ऑप्शन गलत था जिसको चूज करना यानी है। प्रकाश संश्लेषण से दिया हाँ होगा। हाँ हाँ। और क्या था सर इसमें हिस्ट्री से? रेलवे हिस्ट्री थी, इकोनॉमिक्स मार्केटिंग जो जो सब था उसमें करंट अफेयर आ गया। से ही था। हाँ, और करंट सारे रेलवे करंट अफेयर था पूरा। उसी के मद्देनजर सारे क्वेश्चन थे। मतलब आप कह सकते हैं कि रेलवे हिस्ट्री के ही सारे क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग के नाम था, लेकिन सारा क्वेश्चन रेलवे हिस्ट्री का करंट अफेयर ही था, इजी था। और मैथ का क्वेश्चन ऐसा था कि सारे लड़के अगर थोड़ा भी बहुत जो GD लेवल का भी तैयारी किया होगा वो भी 24 में 24 मैथ और रीजनिंग इजी था। मैथ रीजनिंग सब कुछ लेवल इजी था, पेपर बहुत इजी था, पेपर बहुत सही था। टाइम मैनेजमेंट में कैसा रहा सर? सर समय बहुत मतलब इतना था कि सभी 2 बार लड़कों के पेपर पास पढ़ लिया। लड़के ना ऐसा समय था कि 2 बार पेपर पढ़ ले। 2 बार हमने पेपर पढ़ लिया था, इजी था काफी। आप अपने सेंस से बताइए कट ऑफ क्या रह सकता है सर? सर कट ऑफ 80 प्लस रहना चाहिए, 90। जितना पिछली बार था फाइनल कट ऑफ 94, तो इस बार भी मेरे ख्याल से 94 के अराउंड ही जाना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। इस चैनल पे हैं सर। और शुड नेम सर? हेलो सर। हेलो सर, आप पेपर हाँ, कैसा रहा? इजी था। इजी था है ना? करंट अफेयर के किस तरह के सवाल पूछा गया था? करंट अफेयर से नहीं थे ज़्यादा, बिल्कुल नहीं थे। कितने सवाल? थे ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं करंट अफेयर जैसा तो कुछ वहाँ पर। नहीं सर, नहीं। हिस्ट्री से रेलवे वाले हाँ, रेलवे हिस्ट्री से था, जैसे कि DFCCIL कब बना था, फर्स्ट ट्रेन कहाँ चली थी, फर्स्ट ब्रिज कहाँ बना था, ये वाले क्वेश्चन थे। और तो रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं। और जैसे CRM के बारे में, तो वो CRM क्या प्रश्न? ऐसा नहीं था जैसा मतलब कि पढ़ते हैं CRM वीडियोज़ वगैरह में पढ़ा जैसा। तो जनरल साइंस से क्या था सर? इजी था जनरल साइंस से, मतलब पेड़ पौधे के बारे में थोड़ा सा। फिजिक्स से तो वो न्यूमेरिकल से भी सवाल था क्या? फिजिक्स न्यूमेरिकल? हाँ थे, एक आध थे शायद। लाइट से प्रश्न था? नहीं था, लाइट से लेंस, नहीं। अवतल लेंस, ये सब इनसे था।
यहीं से पूछ रखा था कि मतलब कि जो इमेज बनेगी सीधी बनेगी उल्टी बनेगी, कितनी दूरी बनेगी। एक में था कि वो सेंटर पे दे रखा था। हाँ तो केमिस्ट्री से क्या था, रिएक्शन से सवाल था? हाँ रिएक्शन से थे क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे? रिएक्शन से 2 क्वेश्चन थे शायद। 2 क्वेश्चन। हाँ और क्या पूछा गया था रीजनिंग में सर? रीजनिंग बिल्कुल ईजी था, वो जो एमटीएस लेवल का होता है वो होता है। मैथ्स भी एमटीएस लेवल का ही था, कुछ खास नहीं था मैथ्स भी। हाँ पेपर बिल्कुल ईजी था, ऐसा नहीं था कोई खास। कोई खास नहीं था। नहीं आप कितना अटेम्प्ट किए टोटल? मैंने 112 अटेम्प्ट किया। 112। एक्यूरेसी उसमें? एक्यूरेसी अब मैथ रीजनिंग है तो 100 होगी, जीएस भी 80-90% हो जाती है। अब सीआरएम इकोनॉमिक मार्केटिंग इनमें देखनी है। बैठ जाती थी लगभग 60%, तो मेरी 60-70 बैठ जाती थी घर भी। आपके सेंस से अनुमान तक कट ऑफ क्या रह सकता है? कट ऑफ तो 90 से कम तो नहीं रहने वाला मेरे हिसाब से। हाँ क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था। नेगेटिव मार्किंग था इसमें? हाँ नेगेटिव मार्किंग है ना 114 का। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। सर हेलो सर, क्या क्या व्हाट्स योर नेम सर? रुपेश कुमार साहनी। पेपर का लेवल क्या रहा है? पेपर का लेवल आपको सिलेबस से बाहर था, ठीक है। मैथ रीजनिंग का लेवल बहुत लो था। उसके बाद में आपको रेलवे हिस्ट्री से और रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर से क्वेश्चन था, और आपका सीआरएम इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग से क्वेश्चन एक भी नहीं था, सिलेबस से बाहर थे सब रेलवे से। टोटल आप कितना अटेम्प्ट किए? मैं 110 एक्यूरेसी 90% मान सकते हैं। 90% है ना? हाँ। आपके सेंस से कट ऑफ क्या रह सकता है? मेरे सेंस से 80+ में रहेगा। 80+। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंटगण मिलकर अपने सेंस से कट ऑफ की जानकारी दिए, सवाल करंट अफेयर में क्या पूछे गए, साइंस जनरल साइंस में क्या पूछे गए, सारे जानकारी दिए हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँच सके। जय हिंद।